Hello everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, a holistic life coach and guide, psychologist, and well now an astrologer. I welcome you to the channel Heal Alchemy. जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, आज हम तो ब्लड मून के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे चंद्र ग्रहण भी बोला जाता है। ये आने वाला है 3 मार्च 2026। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पीरियड होने वाला है और इसे एक रेयर मोमेंट भी बोला जाता है। ये हर साल नहीं आता, बट कई सालों में एक बार ज़रूर आता है। आपको बताने के लिए कि अगर आप इमोशनल अपहेवल, इमोशनल सर्कमस्टेंसेस से डील नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो कैसे डील करने हैं, आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। जो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जो भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, उनको आप कैसे हैंडल कर रहे हो और कैसे हैंडल करने चाहिए, वो चीज आपको वो बोलेगा। ये चंद्र ग्रहण जो है, जिसे हम ब्लड मून भी कहने वाले हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिल सकता है। भले कि वो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ पे इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट बहुत ही इंटेंस होगा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होगा हम सब के लिए। ये कैसे होता है चंद्र ग्रहण, द ब्लड मून जिसे हम बोल रहे हैं, जो कंप्लीटली आपको रेड दिखने को मिलेगा, वो कैसे होगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच में से जाती है, तब जो चंद्र पे जो शैडो पड़ती है, तब वो पूरा चंद्र रेड कलर का हो जाता है और उससे ही द ब्लड मून कहते हैं। बहुत लोग एक चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि फुल मून और ब्लड मून क्या ये सेम है, क्या ये सिमिलर है, क्या इसके इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट जो हम पे पड़ रहा है वो सेम है? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। पहली बात तो एक बेसिक थिंग यही है कि जो फुल मून है वो हमें क्या दर्शाता है? वो हमें इल्यूमिनेशन के बारे में बताता है, वो हमें सेलिब्रेशन, फन के बारे में बताता है, हमें नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, हमें बताता है कि ये आपकी अवेकनिंग चल रही है और आपको उसको और ज्यादा फोस्टर करना है, आपको और ज्यादा उसको बूस्ट करना है और आपको वैसे कदम लेने के लिए वो कहीं ना कहीं फोर्स करता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, द ब्लड मून जो है वो आपको बोलेगा कि आपके इमोशंस को आप कैसे हैंडल कर रहे हो। बहुत ही सुपर चार्ज एनर्जी रहती है। आपको बोला जाएगा कि आपको इस दौरान खुद को और खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहने वाला है इस दौरान। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द रेड मून आपको ये नहीं बोलेगा कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, या आपको सिर्फ पेसिमिज्म के बारे में नहीं बोलेगा, आपको बस एक अंधेरे में नहीं ढकेलने वाला है। आपको वो प्रोटेक्टिवनेस के बारे में सीख देगा। आपको बोलेगा कि आप कैसे अच्छे डिसीजंस ले पाते हो अपनी जिंदगी में, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, in terms of your financial decisions, in terms of your career shifts। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका जो करियर है वो 360 डिग्री चेंज हो रहा है। जो कभी भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो मेजर लाइफ इवेंट्स, आई एम नॉट सेइंग जस्ट जनरल इवेंट्स, बट लाइफ इवेंट्स होने वाले हैं आपकी जिंदगी में। यूं मान लीजिए एक 360 डिग्री चेंज, जो सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बट ट्रूली अ 360 डिग्री चेंज। और ये जो चेंज है, ये हर एक ज़ोडिएक साइंस में कैसे होने वाला है और क्या होने वाले हैं, वो मैं जरूर बताऊंगी। बट उसके पहले एक कुछ साइंस जान लेते हैं कि ये जो रेड मून है, ब्लड मून है, ये आपको
कैसे कैसे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज देगा कि आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, इसका इफेक्ट एक्चुअली शुरू हो गया है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम सेइंग, जिनका जो सोल है, जिनका ऑरा है, जो काफी सेंसिटिव है, जिनको बदलाव चाहिए अपनी जिंदगी में, वो ऑलरेडी ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। द इफेक्ट ऑफ द ब्लड मून इज देयर। और अगर आप ये साइंस जान लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है और मुझे और ज्यादा कॉशियस रहना है इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिक पीपल, इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिक एनवायरमेंट। तो पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है इमोशनल डेंसिटी। आपको लगने लगेगा कि मेरी जो इंटेंसिटी है, मेरी जो आइडेंटिटी है, काफी ज्यादा शिफ्ट हो रही है। हालांकि पर्सनालिटी किसी की बदलती नहीं है। आप एक अगर पर्सनालिटी को लेके जा रहे हो तो वो वही रहेगी, पर आपका जो ऑरा है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो जरूर शिफ्ट होगी। आपका पर्सपेक्टिव है, आपका जो देखने का दृष्टांत है, दृष्टिकोण है, वो भी आपको थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। अगर आप एक चीज पे, मान लीजिए अगर आप एक चीज पे कभी भी बिलीव नहीं करते थे, अचानक से इन कुछ दिनों में आपको लगने लगेगा कि एक ऊर्जा महसूस हो रही है मुझे उस चीज के बारे में जिस चीज पे मैं कभी भी बिलीव नहीं करता था या करती थी। ये तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए आप बहुत सारे साल एक जॉब में फंसे हैं, जिस जॉब में से आपको कभी क्लैरिटी मिली ही नहीं, बस कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के लिए आप उस जॉब में रह रहे थे। आपको निकलना था पर आप निकल नहीं पा रहे थे, और कुछ ऐसी घटना आपके साथ जरूर होगी इस चंद्र ग्रहण में, इस द ब्लड मून के दौरान, कि आपकी जो अंदर की आवाज आपको बोलने लगेगी कि नहीं, बस हो गया, ये मेरे ईगो पे आ चुका है, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे और सेल्फ वर्थ पे आ चुका है, अभी मुझे इससे बाहर निकालना ही होगा खुद को। ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि एक तो आप खुद से ये बोलेंगे, नहीं तो कोई और आपको बोलेगा कि छोड़ दो, और आप उसी दौरान उस जॉब को छोड़ देंगे। सो शॉर्टली, जिस चीज के लिए आप डर रहे थे कदम लेने के लिए, वो चीज आपके साथ इस द रेड मून, द ब्लड मून के दौरान जरूर होगी, जिसे हम कभी कभी इमोशनल पर्जिंग भी बोलते हैं। आपके ड्रीम्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में चल रहे हैं, the people who believe in spirituality and also the people who don't actually believe in spirituality, दोनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आप दोनों के लाइफ में भी एक बर्थ रीबर्थ का कहीं ना कहीं उल्लेख जरूर होगा। ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस जरूर आएंगे और आपको उन सारी चीजों के लिए चौकन्ना रहना है। एट द सेम टाइम करियर शिफ्ट्स भी होने वाले हैं। आपको ऐसा मौका दिया जाएगा कि आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, बहुत बड़े कदम उठाने हैं, कुछ रिस्क्स भी लेने हैं। अभी ये थोड़ा सा इल्यूजन भी क्रिएट करेगा आपकी जिंदगी में। तब इसीलिए मैंने बोला कि आपको कॉशियस क्यों रहना है, क्योंकि ये साइंस है। आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस चंद्र ग्रहण में कोई भी बड़े डिसीजंस ना ले। बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होने वाला है। आपको आपका ऑरा और आपको आपकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है। आपको आपके व्यूज एंड ओपिनियंस प्रोटेक्ट करने हैं। आपको किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना है। आपको अपने रिलेशनशिप्स प्रिजर्व करने हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके रिलेशनशिप्स में, कुछ करियर में भी आ सकता है, बट आपको पेशेंस मेंटेन करना है। आपको बस यही चीज आपके बैकग्राउंड में प्ले करनी चाहिए कि नहीं, दिस इज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। ये एक बहुत बड़ी साइन है, मुझे सबक मिल रहा है, मुझे शांत रहना है इस दौरान। आई डू नॉट हैव टू ओवर रिएक्ट नो मैटर वॉट। थोड़ा सा आपके लिए ये चीज भी रहेगा कि अरे ये जो साक्षी बोल रही है ये तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहा है, मेरे तो ईगो पे आ रहा है। कोई अगर मुझे एक चीज बोले तो मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ।
मैं कैसे सुन लूं कि कोई मुझे इतना इतना गंदा चीज क्यों मुझे बोल रहा है। कल को मेरा एक अच्छा दोस्त मुझे कुछ बोल दे, मान लीजिए आपको वो दोस्त छोड़ के चला जाए, तो क्या बस आप ऐसे ही बैठेंगे, रोएंगे? जरूर आप रोएंगे तो नहीं, आप एक दो बार ट्राई तो करेंगे। पर अगर उस इंसान ने आपके साथ कुछ जरूर अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो भी क्या आप उस इंसान के पीछे जाएंगे, भले कि वो आपका बहुत ही जिगरी दोस्त हो, बचपन का दोस्त हो। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार के बारे में मैं बात कर रही हूँ। कुछ ऊंच नीच तो चलती है उसमें, तो दोस्त है, हम ही समझ सकते हैं उस बात को, बट अगर कुछ बहुत बड़ी चीज है, राइट, बट उस दिन आपको समझना है कि आपको सारी चीज अपनी ईगो पे नहीं लेनी है, आपको पेशेंस मेंटेन करना है। शायद वो दोस्त ऑटोमेटिकली आपके पास चला है, उसको अपने गलती का एहसास जरूर समझ में आए कि आप ही हर बार उसके पीछे जा रहे हो, वो शायद खुद ब खुद चले आए, राइट। तो सारी चीज आपको अपने ईगो पे ना लेते हुए आपको शांति से अपने दिए हुए पाथ पे आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कुछ लोगों को महसूस होने वाले हैं, करियर शिफ्ट्स महसूस होने वाले, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए अचानक से जॉब छूट जाना, अचानक से बिजनेस में ओवरलोड आ जाना, सक्सेस ना मिलना, अचानक से यूं मान लीजिए कि एक एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्लाइंट था आपका, उन्होंने एक निगोसिएशन तोड़ देना, क्लाइंट एंड बिजनेस जो रिलेशनशिप है वो छोड़ के चले जाना, ऐसे छोटी छोटी चीज आपको देखने को मिल सकती है। यूं मान लीजिए जिसे हम टैरो में द टावर मोमेंट भी बोलते हैं, कि ये दिखने में छोटी होती है पर जब ये होती है तो बहुत बड़ा धमाका लेके आती है। तब आपको सूर्यदेव और चंद्रदेव के ब्लेसिंग्स बहुत ही शार्पली मिलने वाले हैं। आपको चंद्रदेव यही बोलने वाला है कि बच्चा, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं जरूर आपको इमोशनल इंटेंसिटी आपका बढ़ा रहा हूं, आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में भी शायद डाल रहा हूं, बट ये आपको एक लेसन देने के लिए है। थोड़ा सा कर्मा बेस्ड है इस पे, पर आपको गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। एंड अगर चंद्रदेव किसी एक चीज पे बहुत फर्मली स्टैंड करता है तो मान लीजिए इट इज पेशेंस। कुछ लोगों के लिए ये ओवर प्रोफेशनलिज्म के बारे में भी बताता है कि प्रोफेशनलिज्म एंड परफेक्शन एज वेल, कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, मुझे परफेक्ट रहना है, आई एम द ओनली परफेक्ट पर्सन। ये जो ईगो है, ये जो ईगो बैटल्स चल रहे हैं आपके दिमाग में, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए भी चंद्रदेव बोला जा रहा है। चंद्रदेव आपको यही बोलने वाले हैं कि आप जरूर परफेक्ट हो, पर आप में भी फ्लॉज है, और वो आपको खुद ही को ही मालूम है। भले कि आप दुनिया को एक चीज बता रहे हो, पर आपको मालूम है कि आप में जो फ्लॉज है वो सिर्फ आपको ही मालूम है। तो उस पर गुरूर ना करें, हमेशा ग्रैटिट्यूड से चलिए। आपके पास जो भी टैलेंट है, आपके पास जो भी स्किल्स है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल ऑफ दोज नो मैटर व्हाट, एंड जस्ट सरेंडर एंड लेट गो ऑफ दोज कंट्रोल इश्यूज जो आपने खुद को ऐसे झगड़े हुए पकड़ के रखा है। कि यू नो दैट ऑल्सो अ फ्रेज ऑफ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो चीज है जिन लोगों के साथ हो रही है, उन लोगों को वो एक लेसन होने वाला है कि आपका गुरूर कैसे तोड़ा जाए। शायद जो अभी मेरे व्यूअर्स है उनके जान पहचान में ऐसे कोई लोग हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं जहाँ पे ऐसा इंसान उनके सामने हो सकता है, तो उनके लिए एक छोटा सा सबक होने वाला है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद यूनिवर्स वो चीज प्लेट पे लेके आने वाला है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, जो भी आउटकम आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और आपको और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जाएगी, राइट।
जब चंद्र ग्रहण ये खत्म होगा तब यू मान लीजिए यूनिवर्स एंड खुद चंद्रदेव भी आपको एक द राउंड ऑफ अप्लॉज देने वाले हैं, बोलने वाले हैं कि बहुत टफ साइकिल थी, बहुत सेंसिटिव साइकिल थी, बट आपने ये चीज करके दिखाई एंड यू नीड नॉट हैव टू फिक्स योर सेल्फ ऑलवेज। कुछ चीजें सरेंडर कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहे हो किस चीज का, अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में जी रहे हो, आपको हमेशा लग रहा है, जैसे कि मैंने बोला परफेक्शन वाला कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मुझे ये चीज हो ही कैसे सकती है, ये मेरा ट्रेड तो है नहीं, मैं ऐसा कभी था ही नहीं पहले, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मैं ऐसा कभी था नहीं, आई एम अ गुड ह्यूमन, मुझे मुझे सब कुछ आना चाहिए जिंदगी में, ये मेरे से गलती हो ही कैसे सकती है, मुझे फेलियर आ ही कैसे सकता है। तो मान लीजिए कि ये जो ब्लड मून है ये आपको छोटी सी सीख तो दे रहा है और आपको वो सीख एक्सेप्ट करनी है। आपके पाथ पे आपको कंटिन्यूअसली चलना है, आपको बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है और आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। दैट इज द ह्यूमंगस मैसेज I can see coming for you guys and rather all of us। और जैसे कि मैंने बोला कि एक इमोशनल पर्जिंग का पीरियड है। आप माँ काली की उपासना कर सकते हो। मुझे हमेशा से एक मैसेज आ रहा है अभी कि ये कहीं ना कहीं इट्स एसोसिएटेड विथ माँ काली, बिकॉज समवेयर ये जो द फियर्स एनर्जी बताता है। देखिए मून जो है वो काफी ज्यादा शांत है, पीस दर्शाता है, क्लैरिटी दर्शाता है, पर अभी जो चंद्र ग्रहण आने वाला है, जो जो द रेड मून आने वाला है, ये आपको फियर्स एनर्जी में डालेगा। आपको देखने को मिलेगा कि आपको हेडेक्स हो रहे हैं, आपको स्टमक एक्स हो रहे हैं, आप में जो हीट है वो अचानक से बढ़ती जा रही है। तब आपको प्राणायाम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स पे फोकस करने की जरूरत रहेगी। तब माँ काली की एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है। हर एक इंसान के लिए वो एनर्जी शायद डिफरेंट हो सकती है, पर अगर आप माँ काली की एनर्जी से रिजोनेट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग माँ काली की तरफ एक ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली वो एक ऊर्जा महसूस करने लगेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी जो ऑलरेडी वो ऊर्जा महसूस कर रहे हैं उनके लिए वो एक डबल डोज होगा। तब माँ काली आपको बोलेगी कि मैं फियर्स हूं पर मैं प्रोटेक्टिव भी हूं। मैं जब एंगर में होती हूं तो भी मुझे सिचुएशनल अवेयरनेस होता रहता है। तो आपको नो मैटर व्हाट, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कब किससे क्या बात कर रहे हो, बिकॉज you know what, this is the energy where your secretiveness will come out। क्यों? क्योंकि ये जो रेड मून जिसे हम ब्लड मून भी कह रहे हैं वो वर्गो में होने वाला है। तो वर्गो के जो ट्रेट्स है, टू कीप द थिंग्स सीक्रेट, टू नॉट टू रिवील द थिंग्स टू अर्ली, शांति से चलना, शांति से रहना, अपना काम करना, नॉट टू माइंड एनीबडी एल्सेस बिजनेस, तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको अंदर ही अंदर देखने को मिलेंगे। आपको तब ये इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि आप अपने डीप इनर सीक्रेट्स किसी को भी ना बताएं, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स यू विल बी हैविंग इन दिस ब्लड मून। और जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज ऑल्सो अबाउट नॉट टू फिक्स योर सेल्फ ऑलवेज, एक्सेप्टेंस में चलिए। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है आपकी जिंदगी में, और आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव के लिए भी फोर्स किया जाएगा। हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेके आने वाला है। अगर हम इस बारे में बात करें
तो हम अगेन एरीज के साथ शुरू करेंगे। जो भी मेष राशि के हैं, जो भी एरीज जिनका सन मून राइजिंग स्टार साइन है, उनके लिए यही सबक होगा, मैं बोलूंगी कि आप अपने ओल्ड हैबिट्स, आप अपने ओल्ड पैटर्न्स रिलीज करें। जो आपने खुद को जकड़ा हुआ है, अपने जो खुद को पकड़ा हुआ है इतने जोर से कि नहीं, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकालना है खुद को, मैं जो चल रहा हूँ या चल रही है वो ठीक चल रही हूँ, खुद को कुछ में भी नेगेटिव हैबिट्स में भी डाल रखा है, तो थोड़ा सा ढील दीजिए अपने आप को। देखिए, बाहरी दुनिया बहुत ही सुंदर है, थोड़ी सी लेसन्स देने वाली भी है, आपको वो चीज एक्सपीरियंस जरूर करवाएगी। एंड स्पेशली ऑन द 3rd of March वो आपको कुछ ऐसे घटनाएं भी दिखाएंगे, झलक दिखाएंगे कि जिसमें आपका पूरा ईयर कंट्रीब्यूट होने वाला है। तो आपको कॉशियस बिहेवियर एंड एटीट्यूड लेके आगे बढ़ना है। एंड आप अपने प्लीज ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ दीजिए। द नेक्स्ट लेसन इज फॉर टॉरस। आपको अपने जो कंट्रोल इश्यूज है, आप अपने जो जो स्टोइक नेचर है आपका, जिसे हम बोलते हैं एक रिजिड नेचर, हमेशा से वो एक सीरियसनेस को लेके चलना कि नहीं, टेंशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, मुझे ये चीज मुझे इस टाइम तक खत्म करना है, मैंने खुद को एक टाइमलाइन देके रखा है, इस टाइम तक मुझे बहुत अच्छा डिसीजन लेना है। तो आई थिंक द रेड मून आपको यही बताना चाहता है कि ये सीरियसनेस को थोड़ा छोड़ दीजिए, लेट गो ऑफ दिस सीरियसनेस, राइट। आई फील कि कभी कभी इट्स ओके इफ यू टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ। एक दिन अगर आप खुद के लिए दे रहे हो, अगर आप खुद के लिए मान लीजिए वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, आपको ऐसा लगने लगेगा कि यही तो जिंदगी में चाहता था या चाहती थी। वो एक दिन, जिस दिन आप कुछ ना करो, आप बिल्कुल भी सीरियस ना रहो, हु नोज, शायद वो 3rd of March ही हो, राइट। सो लेट गो ऑफ दैट सीरियसनेस। जो भी आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, जैसे कि मैंने बोला, ब्रीदिंग टेक्निक करिए, माँ काली की उपासना शुरू करिए, यू विल बी कंप्लीटली एंड अटरली फाइन, राइट। Immediately next message is for the sign Gemini. For Gemini, I feel आपको फैमिली इश्यूज के बारे में फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। नॉट फॉर एवरी जेमिनाइज ऑब्वियसली, बट जिन जेमिनाइज को फैमिली इश्यूज है घर पे, या अभी अभी हाल ही में कुछ इश्यूज सामने आने लग रहे हैं, लोगों के असली रूप सामने आने लगे हैं, उनके लिए यही बोला जा रहा है कि आप लोगों को पहचानिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से किसी को जरूर दुख पहुंच रहा है, तो आप खुद को समझिए, आप खुद से ये बातें करिए कि क्या मैं राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या मेरी वजह से किसी और को नुकसान हो रहा है। अगर उसका उत्तर हाँ है, तो इसका मतलब है यूनिवर्स आपको खुद को थोड़ा सा बदलने के लिए कह रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पर अगर उसका उत्तर ना है, तो इसका मतलब यही है कि कोई और है जिसकी वजह से आपको कठिनाइयां महसूस हो रही है। तो और उस इंसान को आप पहचानिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करिए। आप इसमें बहुत ही ज्यादा माहिर होते हो जेमिनाइज, यू आर रियली गुड इन स्पीकिंग, टॉकिंग, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस, एंड आई फील यू विल डू ग्रेट इन दैट। तो आपकी जिसमें स्ट्रेंथ है वो आप फॉलो करिए। द रेड मून आपको यही बोलेगा कि आपको रिलेशनशिप्स को सुधारना है, आपके इर्द गिर्द जो प्यारे लोग हैं उनको आपको इकट्ठा करना है, राइट, एंड उसी डायरेक्शन में आपको चलना है। फॉर द कैंसर्स, आई फील द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स। बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्जिंग होने वाली है आपको। दिस रेड मून विल मेक श्योर कि आपकी जो चंद्र की एनर्जी है वो और ज्यादा उभर के आएगी।
आपका राशि स्वामी भी चंद्र है, तो आपको ये चीज और इंटेंसिटी से एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तब आपको यूनिवर्स बोलेगा कि थोड़ा सा फोकस करिए अपने थॉट्स के ऊपर। आप बहुत ज्यादा एंजाइटी के नेचर में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के नेचर में कुछ गलत कदम ना लो, कुछ गलत थॉट पैटर्न से ना आगे बढ़ो। आप जब डिसीजंस लेते हो तो ये कभी राइट, कंप्लीटली राइट पे होता है, नहीं तो कंप्लीटली लेफ्ट पे होता है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन। सो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप डिसीजंस थोड़े बीच में से लो, आप एक्सट्रीम्स की तरफ मत जाओ। आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाते हो जब लेते हो तब। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेशली ऑन दिस रेड मून डे। आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। आई कैन सेंस सम फाइनेंशियल डिसीजंस। तब आपको बहुत अच्छे से, विदाउट टेकिंग एनी सिंगल रिस्क, आपको उस चीज को पार पाड़ना है। आपको कंप्लीटली आपके पाथ पे स्टिक रहना है एंड आपको बिल्कुल भी मेजर रिस्क, मेजर लाइफ डिसीजंस नहीं लेने हैं। आप शायद उस चीज को थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं, 2-3 दिन आगे ढकेल सकते हैं, इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। बट जिस चीज में आप ग्रेटली फोकस नहीं कर पा रहे हो उस दिन, डू नॉट डू दैट। दैट्स माई बिगेस्ट सजेशंस फॉर यू गाइज। The next guidance is for the Leo people to release the patterns which are not serving you. जो आप नहीं हो उन सारी चीजों को छोड़ दो, जैसे कि गॉसिपिंग। आपको उस दिन वो जरूर महसूस होगा। थोड़ा सा गॉसिप करना, थोड़ा सा टॉक्सिक पीपल में रहना, हमेशा सब चीजें अपने ईगो में लेके आना। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है रिलीज दोस ब्लॉकेजेस। बहुत स्ट्रेस है, हेडेक हो रहा है, रिलीज इट। जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज आपकी नहीं है, वो आप क्यों 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 रख रहे हो अपने दिमाग में, राइट? कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपके एनवायरमेंट में, आपने जो बॉर्डर बनाई हुई है उस बॉर्डर को कोई क्रॉस कर रहा है। क्यों? आपने बना के रखी है ना बॉर्डर। आप उस इंसान को बोल दो कि नहीं भाई, इतना ही होगा मेरे से, मैं और ज्यादा चीज तुझे नहीं दे सकता, बस इतना ही। एंड इन टर्म्स ऑफ एनी रिलेशनशिप्स, इट वुड बी प्लेटोनिक, रोमांटिक और कार्मिक, एनीथिंग। नो योर बाउंड्रीज एंड रिएक्ट टू दैट अकॉर्डिंगली। और जो भी सारी ब्लॉकेजेस है वो कंप्लीटली निकाल दो। आपको अपने रिलेशनशिप्स को सिक्योर करने के लिए बोला जाने वाला है। शायद जो भी ओल्ड लोग हैं, जो भी लोग जिनसे आप बहुत साल नहीं मिले हो, कोई कांटेक्ट नहीं था, या फिर आप किसी की याद में रह रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वो इंसान, इट कुड बी ऑल्सो योर फ्रेंड, कि वो इंसान मुझे बहुत साल मिला ही नहीं है, मुझे मिलना है उस इंसान को, एंड अचानक से वो सामने आ जाए। सो यू नो, लाइक ओल्ड पैटर्न्स कमिंग अप। तो थोड़ा सा वो जो सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना है एंड अगेन टेक द डिसीजंस वेरी वाइजली। द नेक्स्ट गाइडेंस इज फॉर द वर्गो पीपल। आपके लिए मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि आपके लिए तो ये सबसे ज्यादा सुपर सेंसिटिव पीरियड होने वाला है, क्योंकि ये जो रेड मून है ये आप ही के साइन में आने वाला है। सो आपको बहुत ही ज्यादा अपने जो डिसीजंस है, अपने जो सीक्रेट्स है, उसको एक बंद पेटी में रखने के लिए बोला जा रहा है कि उस दिन ऐसा सब कुछ होगा कि जो आप हो, जैसे कि आप एक बहुत अच्छे से ग्रेट सीक्रेट कीपर हो,
आप परफेक्शनिस्ट हो, या फिर आप परफेक्शन के हिसाब से चलते हो, आप अपनी एक बाउंड्रीज मेंटेन करके चलते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ फिटनेस, आप ध्यान रखने की कोशिश करते हो व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, आपके फाइनेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, आप बहुत कंपार्टमेंटलाइज रहते हो, आपका ब्रेन भी काफ़ी कंपार्टमेंटलाइज रहता है, तो उस दिन वो सारी चीज़ें थोड़े से अपोजिट हो सकते हैं। तो आपको उस दिन यूनिवर्स बोलेगा कि कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल योरसेल्फ, बहुत पर्जिंग होने लगेगी, बहुत उभर उभर के चीजें आने लगेगी, आपके जो ओल्ड बिलीव्स है, आपके जो ओल्ड सेल्फ है, वो आपका वापस आने लगेगा। जैसे कि आप किसी चीज पे मूव ऑन हो चुके थे, बहुत साल हो गए उस चीज को, बहुत महीने हो गए उस चीज को, पर वापस उसी दिन आप उस चीज को दोहराने लगेंगे, वो थॉट्स बैकग्राउंड में प्ले करने लगेंगे। नॉट फॉर एवरीबडी बट यस फॉर सम ऑफ देम, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपके जो ओल्ड थॉट्स है, ओल्ड पैटर्न्स है, वो आपको ऐसे प्ले करते हुए दिखाई देंगे। तब यूनिवर्स आपको बोलेगा कि दिस इज जस्ट अ लेसन, दिस इज जस्ट अ टेस्ट, कि आप उस चीज को कैसे आगे लेके जाते हो, एंड हाउ आर यू जस्ट रिएक्टिंग टू ऑल ऑफ दोस। सो बी वेयर, राइट। द नेक्स्ट गाइडेंस इज फॉर द लिब्रा पीपल। आपको बोला जा रहा है कि दिस टाइम इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सबकॉन्शियस माइंड। आप बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हो, आप हमेशा कुछ होता है तो आप सोचने के लिए वक्त लेते हो, कि लेट मी टेक टाइम, यू आर नॉट द पीपल हु टेक वेरी हार्श डिसीजंस और वेरी क्विक डिसीजंस। आपको टाइम अच्छा लगता है, आप टाइमली डिसीजंस लेते हो। तो तब यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे ऐसे लाइफ इवेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे आपको आपके सबकॉन्शियस लेवल को पहचानना है। शायद आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आप आज से ही शुरू कर सकते हो टू मेडिटेट ऑन द थॉट्स, एंड समझ लीजिए कि आपका मन, आपका जो सोल है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। अगर आप एक किसी कठिनाइयां में हैं कि ऐसी सारी चीज मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ और जिसका सोल्यूशन शायद ही किसी के पास होगा, पता नहीं मैं किसके साथ कम्युनिकेट करूँ, कोई अपना है भी या नहीं, तो यूं मान लीजिए कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बिफोर दिस रेड मून कम्स, शांति से खुद के लिए टाइम निकालिए, आंखें बंद करिए और खुद के सबकॉन्शियस लेवल को समझिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस से भी ज्यादा जानता है, एंड दैट्स द फैक्ट, राइट। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके ड्रीम्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं माय डियर। अगर आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिल रही है, आपको कुछ साइंस देखने को मिल रहे हैं, अगर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दोज नंबर्स। इस दिन आपको 222, 22, 999, 111, ये जो 3-4 साइंस है, नंबर्स है, ये आपको शायद देखने को मिल सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दोज साइंस and go ahead according to that. The next lesson is for Scorpio. You have been told to let go of the toxic relationships. So जब स्कॉर्पियंस किसी से अटैच होते हैं ना, तो बहुत दिल से अटैच होते हैं, एंड that's a round of applause for them, कि जब वो देते हैं तो बहुत देते हैं, और जब वो नहीं देते हैं तो बिल्कुल भी आपको मुड़ के भी नहीं देखेंगे, राइट। सो दिस टाइम आई फील कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, मेंटली भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, अब जिनकी वजह से आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हुए हैं, पहले आपने बहुत, मान लीजिए बहुत कुछ लोन लिया है किसी फ्रेंड के लिए, किसी रिलेशनशिप्स के लिए, किसी घर के इंसान के लिए भी हो सकता है वो चीज़ की, कुछ दूर का रिश्तेदार हो जिसके लिए आपने बहुत फाइनेंशियली उस इंसान को हेल्प की है, बट दैट पर्सन नेवर रीपेड यू, राइट। ऐसे छोटे एग्जाम्पल्स आपके साथ हुए होंगे, तो अंडरस्टैंड दोस पीपल जो हमेशा आपको
नॉट सो ग्रेट चीजों के लिए खींच रहे हैं अपने पास। अंडरस्टैंड दोस पीपल। आप कुछ अच्छे चीजों के लिए बने हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है शायद आपकी। अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड अगर आप कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ सोल में हो, आपको वो आइसोलेशन का कुछ लोगों के लिए वो एक पीरियड आपको महसूस होगा, तो एंड दिस इज स्पेसिफिक फॉर स्कॉर्पियंस आई फील, तब आपको वो एक ऊर्जा महसूस होगी, द रेड मून की ऊर्जा, एंड वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। तब आपको आपके माइंडफुलनेस को इम्पोर्टेंस देना है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, एंड दैट्स truly important for you. For some people I feel कि कहीं ना कहीं रेकी, लर्निंग समथिंग ऑफ ऑकल्ट साइंसेस जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया या फिर इवन साइकोलॉजी, दैट्स द बिगेस्ट मैसेज कमिंग इन फॉर यू। बहुत बड़ा डिसीजन शायद आपको लेने को बोला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, तो बी अवेयर कि आप वो बड़ा डिसीजन कैसे हैंडल करते हो, राइट। द नेक्स्ट मैसेज इज फॉर सैजिटेरियस पीपल। आई फील कि आपको यूनिवर्स बोल रहा है टू रीडिफाइन योर सक्सेस। आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, अमेजिंग। आप जो एफर्ट्स ले रहे हो, अमेजिंग। आप जिस माइंड सेट से चल रहे हो, अमेजिंग। But what is not amazing is that you are focusing on the development and not growth, right? आपको आपकी सक्सेस जो है वो फास्ट पेस भले ही ना मिल रही हो, बट आपको योग्य सक्सेस मिल रही है। और हर एक चीज का टाइमिंग रहता है, हर एक चीज का योग रहता है, एंड आपका योग भी आने ही वाला है। बट उसके पहले जो एक कुछ क्रिस्प, कुछ एक अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे ऑन द 3rd of March। आपके सक्सेस में आप शायद कोई बिजनेस रन करें, आप कोई जॉब में हो, कुछ ऐसा हो सकता है, नॉट ऑलवेज नेगेटिव बट लाइक अ हिंट जो आपको यूनिवर्स दे रहा है, तब आपको अंदर से अंदर महसूस होएगा कि आई थिंक दिस इज इट। शायद मुझे कुछ और चीज पे फोकस करने की जरूरत है। अगर आपका क्लोथिंग का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत साल से हो, 2-3 साल से आपका बिजनेस है, बट आप बस पेशेंस रखे हुए हो, तब आपको यूनिवर्स बोलेगा कि बच्चा दिस इज इट, यू हैव टू रीडिफाइन योर सक्सेस। शायद कहीं ना कहीं ब्रांडिंग कम पड़ रही है, आपकी माउथ पब्लिसिटी कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, या फिर आई थिंक यू आर नॉट मेड फॉर क्लोथिंग बिजनेस, or else you have to inculcate, you have to combine something else with your business of clothing, and you know that hand in hand वो ही चीज शायद आगे जाके अच्छा बन सकता है। आपको शायद कुछ पार्टनरशिप का भी ऑफर आ सकता है ऑन दिस ब्लड मून, द रेड मून। तब आपको बहुत ही माइंडफुली वो चीज डिसीजन लेना है, because I feel that for some of them, some of you I would say कि partnerships are not that great happening. तो अगर understand the environment, understand the person who is offering the partnership, and then react to him or her accordingly, right? So be aware, just be mindful of what kind of decisions you are taking. नेक्स्ट मैसेज इज फॉर द कैप्रिकॉर्न्स। आपको भी थोड़ा सा सिमिलर मैसेज है जो मैं वर्गो को देना चाहती हूँ, और आई वुड से कि इफ यू वांट टू बी थोड़ा सा रिलेटेबल देन यू कैन सी द वर्गो का मैसेज आई हैव गिवन टू यू। बट आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट की एनर्जी महसूस होने लगेगी ऑन द 3rd of March कि मैं इतना कष्ट कर रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा अपने आप पे लगा रहा हूँ, अपने फैमिली पे भी लगा रहा हूँ, पर मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। एंड बट ऑब्वियसली बिकॉज यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, योर लॉर्ड इज सैटर्न, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज आपको देखने को मिल सकती है। बट आई वुड से दैट दिस पीरियड ऑन द 3rd of March आपको सैटर्न का दृष्टिकोण नहीं मिलेगा जितना आपको चंद्र का दृष्टिकोण मिलने वाला है, और उतना ही सूर्य का भी मिलने वाला है।
चंद्र आपको इमोशनल टर्मोइल्स में डालेगा, यू नो कि दैट सेल्फ डाउट की एनर्जी कि अरे मैं इतना कर रहा हूँ, अचानक से आपको लगने लगेगा कि नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे रिलीज करना चाहिए ये ओल्ड हैबिट्स, शायद मैं कुछ गलत डिसीजन में फंस गया हूँ, शायद ये मेरे लिए पाथ था ही नहीं है, मैंने क्या चूज कर दिया, शायद ये सक्सेस मेरे लिए बना ही नहीं है, यू नो दैट ओल्ड एंड एक्सट्रीम थॉट्स, ये शायद आपको आ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम विच इज अ गुड थिंग फॉर यू कि आप एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास एक सूर्य की ऊर्जा रहने वाली है। इसीलिए कहीं ना कहीं दैट दैट नॉट क्विटिंग सो सून का एटीट्यूड है कि नहीं, हार नहीं मानना है मुझे, फिर भी मैं लगा रहूंगा या लगा रहूंगी, तो वो एक एटीट्यूड है, वो आपके पास कॉन्स्टेंटली रहने वाला है, एंड विच इज द अमेजिंग थिंग, right? So let go of those old beliefs, let go of those old thoughts, and go ahead with that newness, that new beginning which will be coming into your life, right? Similarly, the next message is for Aquarius. It says that आपके पास बहुत टैलेंट्स हैं, आपके पास बहुत ही ज्यादा अच्छे स्किल्स है बच्चा, बट आपके पास क्या नहीं है, तो थोड़ा सा लैक ऑफ पेशेंस। इस दौरान आपके इमोशंस इतने हाई हो जाएंगे कि आप जिस इंसान को इतना प्यार नहीं करते थे, या जिस इंसान को आप बिकॉज ऑफ दैट हैपेंड फॉर some circumstances happened in the past which were not good, जो चीजें बहुत अच्छी नहीं थी आपकी जिंदगी में, जिस इंसान की वजह से आपको नुकसान हुआ, शायद आप उस इंसान को वापस कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये होते हुए दिखाई दे रहा है फॉर फ्यू पीपल, तो आपको बोला जा रहा है कि दिस इज अ डे, दिस इज जस्ट फ्यू डेज, होल्ड ऑन, बी पेशेंट। आपको इमोशंस को आप पर हावी नहीं होने देना है, एंड यू हैव टू हील योर डीप इमोशंस। आपका वुंड जो है वो ठीक हो चुका है, स्कार अभी बचा है, आप उस स्कार को वापस ये मार मार के आप उसको वापस वुंड क्यों बना रहे हो, राइट? द स्कार इज देयर, नो, सो लेट इट हील। आप उस पे फोकस करो कि वो और कैसे अच्छा बन सकता है, वो और कैसे ठीक हो सकता है, rather than again punching the same scar. So be aware and do not take extreme and unnecessary emotional decisions, my dear. Right? And then last but not the least, the biggest message is for the Pisces to transform your relationships, to transform your partnerships, your business partnerships. आपको बहुत ही बड़ा सक्सेस मिलने वाला है आपके करियर में, so I think all the best for that, but make sure that you negotiate with the people properly. I feel जो भी आप स्टूडेंट्स हैं, जो आप अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर जस्ट academically they are going ahead, I feel that there is a message for them, for the Pisces students कि you're doing great, बट कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, एक डेडिकेशन होना चाहिए वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है। सो मेक श्योर कि आप एक ही चीज पे फोकस करो, ना कि 2-3 चीजों पे एकदम से फोकस करो। गो वन बाय वन, गो स्टेप बाय स्टेप, राइट? एंड मेक श्योर दैट आपके दोस्त कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, एंड आपको जिंदगी में आगे जाके क्या करना है, राइट? सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, वेरी क्रिस्पली मैंने बताया है हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए कि उनको क्या करना चाहिए और उनको किस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। अगेन समरी अगर दी जाए तो मैं यही बोलूंगी फॉर एवरीबडी कि आपको
जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपको कौन सी चीज करनी चाहिए, जिसकी आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, स्पेशली ऑन दिस डे। आपको इमोशनली बहुत ही ज्यादा वाइज डिसीजंस लेने हैं। कुछ शायद सडन एंडिंग्स होंगी, कुछ मेजर लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, पर आपको अपने आप को सुपर चार्ज रखना है बाय कॉन्स्टेंटली डूइंग मेडिटेशंस एंड राइट टाइप ऑफ अ मेडिटेशन, दैट इज मून मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं। चंद्रदेव से बातें करिए थोड़े से, अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए, कॉन्स्टेंटली बी हाइड्रेटेड, पानी पीजिएगा, बिकॉज अगेन आवर बॉडी इज कंज्यूम्ड बाय 70 और 75% ऑफ वाटर। सो अगर आपकी पानी की मात्रा अगर कम होगी तो आप में हीट और ज्यादा बढ़ेगी, और अब हमें अपनी हीट नहीं बढ़ानी है, हमको बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। सो मेक श्योर दैट यू बी हाइड्रेटेड नो मैटर व्हाट, राइट। एंड जो आपको चीज नहीं करनी है, दैट इज स्टार्टिंग मेजर प्रोजेक्ट्स। मान लीजिए आपको कोई भी मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करने हैं, क्योंकि आई वोंट से कि ये दिन अशुभ है, बट इट्स नॉट ऑस्पिशियस, राइट। शुभ नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। आप कुछ डिसीजन मन में तो ले सकते हो, पर शुरू मत करिएगा, राइट। डोंट टेक मेजर रिस्क इन योर लाइफ। अगर कुछ एंड हो रहा है आपकी जिंदगी में, तो मान लीजिए कि दैट इज फॉर योर गुड, एंड डू नॉट रेजिस्ट दैट एंडिंग। उसको मत रोकिए, उस एंडिंग को होने दीजिए, बिकॉज दैट्स द साइकिल, दैट्स द सर्कल विच इज अबाउट टू एंड। अगर आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, तो विच मीन्स कि आप वापस फर्स्ट फेज में आ रहे हो। बहुत साल लगे थे आपको इस फेज में आने के लिए, राइट। So do not resist a change. If it is happening for your own good, right? And आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने आप को कंफर्ट जोन में ना रखिए बहुत टाइम तक, राइट। सो इग्नोरिंग योर इमोशंस एंड इग्नोरिंग द फैक्ट कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, दैट्स रियली हार्मफुल फॉर यू ऑन दिस डे। एंड अगेन, डू नॉट ओवरली निगोशिएट और डू नॉट ओवरली कमिट टू एनीथिंग। इस दिन हम इतने इमोशनली हावी हो जाते हैं कि हम किसी चीज को भी फोकस करने लगते हैं। वी आर जस्ट लाइक कि हाँ चलो, आई प्रॉमिस आई वोंट डू दिस अगेन। आई मीन दैट्स ओके, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू दिस। I'm really sorry, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। And you don't know ना that how that person is actually. You are over committing something कि no matter what मैं इसी दिन ये चीज करके दिखाऊंगा, ये वो। So just stay calm. If you have decided something, decide here. Not बातें मत करिएगा। So ज्यादा से ज्यादा आप माइंडफुली स्पीक करेंगे, उतना ही आपके लिए और आपके इमोशनल पर्जिंग के लिए ये अच्छी चीज रहने वाली है, right? So these are, I think, few important messages which I wanted to give you, but without any further ado, I also want to see what is universe trying to tell you on this specific day. So please close your eyes and let's see what happens. Thank you so much. This message is for my lovely soulmates who's watching this video. Please tell me, Lord, please tell me, universe, Ma Kali, thank you so much. What is the message you want to give to my viewers, my soulmates, about... Oh, lovely. I don't have to overreact. No, I'm not gonna overreact. What is the biggest message you would like to give to my lovely audience about the Chandra Grahan, about the blood moon? Thank you so much. What is the biggest message you want to give to my lovely soulmates? Pretty. Pretty. Okay. So, 3 important messages. Firstly, it says the North Node, step out of your comfort zone. जैसे कि मैंने बोला कि
it's very important for you guys to step out of your comfort zone and understand your boundaries and just go ahead with that. And it also says the north node. So जो भी चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो भी this red blood moon होने वाला है, which is visible from the northern Americas. So I think that north node is somewhere making sense to me. The full moon in Sagittarius, it says look at the bigger picture. आपके साथ जो भी होगा या फिर होने वाला है या हो रहा है, वो शायद सेंसिटिव चल रहा है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ बुरा होने वाला है, बिकॉज ये भ्रम है, ये एक इल्यूजन है. बट अगर आपके मन जैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये चीज़ मान लीजिए कि आपको एक बिगर पिक्चर की तरफ देखना है. कुछ अच्छा ज़रूर होगा. बी पेशेंट बिकॉज थिंग्स आर अलाइनिंग वेरी वेल. एंड इट सेज अगेन, with the new moon in Sagittarius, I feel Sagittarius is somewhere important. The luck is on your side. So congratulations that no matter what, harm नहीं होने वाला है. जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा. And I wish all the best to everybody. And मेडिटेशन करिए, अपने थॉट्स एक पेपर पर लिखिए कि आपको क्या रिलीज करना है ऑन दिस डे. एंड माँ काली का नाम लीजिए, वो पेपर fold करिए in 3 blocks, like 1, 2, 3, and then burn that paper and throw it. And pray somewhere that ये जो old habits है, ये जो old patterns है, वो मैं change करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. And may universe give this power to me that I will completely change those old patterns, that old beliefs. And I will be here as a new person with positive and optimistic attitude in my life, जो मुझे हमेशा सही पाथ पे चलने के लिए बोलेंगे. With that being said, I will see you in the next video.